गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहली क्लास से स्टार्ट की थी तो सभी थे लगभग मेरे हिसाब से। एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना, वो अपन उनको करेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि दुनिया में जितनी भी संख्या हैं सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या अनंत तक जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अपन ने देखा कि जैसे मान लो मैं आपको 2/3 लिखता हूँ, 4/5 लिखता हूँ, 9/11 लिखता हूँ। जैसे माइनस में लिख दो 9/11, माइनस के 2/3। इस प्रकार की संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। कहने का मतलब यह है कि जिस भी संख्या को ऐसे बटा की फॉर्म में मैं लिख सकूं, बात समझ में आ रही है, किसी भी संख्या को मैं बटा की फॉर्म में लिख सकूं, मतलब मैं ऊपर नीचे की फॉर्म में लिख सकूं, उसी को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। बस शर्त यही रहती है कि नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो मेरा क्या था, परिमेय संख्या थी। 0 1 मेरी परिमेय संख्या है। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो पाई है वो मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगली बात मैंने आपको बताया था कि जो 22/7 है वो मेरा परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है। क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। बात समझ में आ रही है, इस चैप्टर में पाई का मान 22/7 नहीं होता। ठीक है, और अगली बात मैंने आपको बताई थी कि 3.14 आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय संख्या है। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि पाई का मान इस चैप्टर में, पाई का मान इस चैप्टर में 3.14 भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है, पाई का मान इस चैप्टर में ना तो 22/7 होता ना 3.14 होता। ठीक है ना, इस वजह से परिमेय है। चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी संख्या को जैसे मान लो मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, अनंत तक जारी है, तो ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। देखो मैंने कैसे पहचाना, कोई भी संख्या अनंत तक जाती है, अगर वो एक पैटर्न बना रही हो तो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 0.4444, मतलब एक 4 का पैटर्न बना रही है। ठीक है ना, अगर कोई पैटर्न बना रही हो जैसे 4444, मतलब एक 4 चलता जा रहा है, अपन को समझ में आ रहा है कि अगली संख्या भी 4 होगी, तो ये मेरी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि 0.469217, इस प्रकार की संख्या ये अनंत तक जारी है, तो ये मेरी परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय। कैसे पहचाना कि कोई भी संख्या अनंत तक जाएगी, उसको अपन को पहचानना पड़ेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अनंत तक जाने वाली दो प्रकार की संख्या अपन को मिल सकती हैं। एक तो वो संख्या रहेगी जो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रही होगी, जैसे इसमें 0.444 एक 4 का पैटर्न फॉलो कर रही थी। इसमें मैंने देखा कि 0.46921 कोई मेरा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई सा भी नंबर बीच बीच में आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी संख्या को मैं क्या बोलता हूं, अपरिमेय बोलता हूं। इतनी बातें अपन ने, ठीक है ना, एक शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया मैंने, काम काम की बातें यही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आपने 0. हाँ, एक और बात अपन ने सीखी थी कि जो रूट होता है वो मेरा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो रूट के बारे में भी मैंने आपको ऐसा बताया था कि जैसे मान लो 25 का रूट है और एक मान लो 27 का रूट है, तो कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है।
रूट मेरा अपरिमेय होता है, लेकिन उस रूट को आपको हल करना है, पहले हल करना है, उसके बाद देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना। आप ये डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते कि परिमेय है कि अपरिमेय है। रूट मेरा अपरिमेय होता है, लेकिन हल करने के बाद में हल करके देखना है। तो यहां से आपने देखा कि रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। तो ये रूट 25 थोड़ी था, ये तो 5 था। बात समझ में आ रही है? क्या यहां पर हल करने के बाद में रूट बचा है? क्या रूट नहीं बचा, तो ये संख्या कौन सी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब इसको आप लोग हल करोगे, रूट 27 को आप हल करोगे, तो मैंने आपको हल करने का तरीका भी बताया था। जैसे 27, इसमें किसका भाग दोगे? 3 का भाग दोगे, 9 बार जाएगा। 3 का भाग दोगे, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा। तो इसको मैंने हल करने का तरीका भी बताया था। जोड़े बनाइए, 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया। जो संख्या जोड़ा नहीं बना रही हो उसको किसके अंदर लिख लेंगे? रूट के अंदर लिख लेंगे। क्या इसको हल करने के बाद में आपको रूट दिखाई दे रहे हैं? क्या अगर रूट दिखाई दे रहा है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। क्लियर है फंडे यहां तक? चलिए आगे बढ़ता है। अब यहां से मैंने आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आपने मान लो इस प्रकार की संख्या सुनी होगी 0.3, इसके ऊपर बार लग गया। 0.67, इस दोनों के ऊपर बार लग गया। 0.53, इन दोनों के ऊपर 3 संख्या मान लो यहाँ पर। 534, इन तीनों के ऊपर बार लग गया। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा, ये संख्या देके आपसे पूछेगा कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, या फिर मान लो आपको इसका मान पूछ लेगा कि इसको हल करने के बाद में क्या आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो ऊपर बार लगा हुआ है इसको क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है। ये जो डंडा है ना, ये जो डंडा है इसको बोला जाता है बार। ठीक है, तो यहां पर ये ऊपर ये जो डंडा लगा हुआ है, ये जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं पहले तो देखो इसका मतलब बहुत आसान है। देखो यहां पर 0.0 बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट है। जैसे 3 के ऊपर बार है तो ये 3 मेरा बार बार रिपीट है। कहां तक रिपीट है? अनंत तक रिपीट है। बात समझ में आ रही है? जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा रहता है, डंडा लगा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट है। और कहां तक रिपीट है? अनंत तक रिपीट है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें देखा 0 पॉइंट, देखो बार किसके ऊपर है? 6 और 7 दोनों के ऊपर बार है। तो दोनों के ऊपर बार है तो 67, 67, 67, 67, ऐसे करते 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 कहां तक है? अनंत तक है। जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहता है वो दोनों ही संख्या मेरी रिपीट होती हैं। अगर 3 के ऊपर बार लगा है तो तीनों ही संख्या क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। जैसे मैंने इसमें देखा 0.534, क्योंकि इन तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ था तो तीनों ही संख्या मेरी रिपीट है। 0.534, आगे क्या आएगा? 534, फिर क्या आएगा? 534, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो बार का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए अपन ने ये तो देख लिया कि बार का मतलब ये होता है। अब आप खुद बताइए कि बार का मतलब ये होता है। तो ये जो संख्या मैंने लिखी है ये मेरी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? कैसे पता चला? एक अनंत तक जा रहा था और एक मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा था। जैसे 3 3 3 3 3, आगे क्या संख्या आएगी मुझे पता चल चुका है। ठीक है ना, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होता है तो मुझे अगली संख्या भी पता चल जाती है। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, रीजनिंग में जो सीरीज आती है आपने पढ़ी होगी ना। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया जाता है आपको, फिर पूछा जाता है कि अगली संख्या क्या होगी। इस प्रकार के आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें 2 जोड़ा तो 4, 2 जोड़ा तो 6, 2 जोड़ा तो 8, यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा?
10 जुड़ेगा। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, उस पैटर्न के आधार पर आप अगली संख्या को बता सकते हो। क्या हो रहा है उधर? ठीक है, तो आप अगली संख्या को बता सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, ये मेरी संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको देखा 0.67, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ये कौन सी संख्या है? कैसे पता चला? देखो 6 7 6 7 6 7 6 7 एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगली संख्या को भी मैं बता सकता हूं कि अगली संख्या कौन सी आएगी। ठीक है ना, अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है। पैटर्न समझ में आ गया ना कि 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, इसमें मैंने देखा 0.534, तो यहां पर देखो 5 3 4 5 3 4 5 3 4, यहां पर क्या आएगा? 5 3 4, मतलब यहां पर क्या हो रहा था? एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो मैं उस संख्या को क्या बोलूंगा? परिमेय संख्या बोलूंगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी भी बार वाली संख्या है, सारी की सारी क्या बनाएगी? एक पैटर्न बनाएगी। बात समझ में आ रही है? जितनी भी बार वाली संख्या है एक पैटर्न बनाएगी। अगर वो पैटर्न बनाती है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जितनी भी बार वाली संख्या है सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आप लोग यहां पर डायरेक्ट याद रखना, जितनी भी बार वाली संख्या होती है ठीक है, तो इस बात को आप लोग डायरेक्ट याद रखना। ठीक है ना, कि जितनी भी बार वाली संख्या होती है सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको बोलूं 0.23 इसके ऊपर बार है, 0.23 इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि देखो 0 पॉइंट तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, इस 2 को भी मैं ऐसे कैसे लिखूंगा? क्योंकि 2 के ऊपर बार है क्या? नहीं है, क्योंकि वो संख्या रिपीट होती है जिसके ऊपर बार लगा रहता है। यहाँ पर बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये 3 मेरा रिपीटेड है। ये 3 मेरा क्या है? रिपीटेड है। ऐसा मत करना कि 2 3 2 3 2 3, ऐसा मत करना, क्योंकि यहां पर बार सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर लगा हुआ था, तो 2 तो मेरा ऐसा कैसे रह जाएगा और ये 3 मेरा क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 2.4692, जैसे इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो 2 मेरा ऐसे कैसे ही था, 0.4 और 6 मेरा ऐसे कैसे ही था। देखो 92 के ऊपर बार लगा हुआ था, तो 92 92 92 ऐसे करते करते कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहता है सिर्फ उसी को आपको रिपीट करना है। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर सवाल ये आता है कि इस प्रकार की संख्या आपको दी जाती है और उनको हल कैसे करना है। ठीक है, तो उसको सीखते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, चलिए अभी सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आएंगे, है ना, जो इन्हीं से ही रिलेटेड है ना, तो अच्छे से सीखना। अभी थोड़ी देर बाद प्रीवियस ईयर के सवाल ही करेंगे अपन। चलिए, आपको अगर मैं बोलता हूं 0.3 इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब तो आपको समझ में वैसे आ चुका है कि 0.333333। ठीक है, लेकिन आपके जो ऑप्शन प्रेजेंट रहेंगे ना वो इस प्रकार के रहेंगे।
जैसे ऑप्शन नंबर ए दे दिया कि 1/3, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 2/3, ऑप्शन नंबर सी दे दिया 3/4, ऑप्शन नंबर डी दे दिया 4/5। इस प्रकार के आपके ऑप्शन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसको हल कैसे करना है, देखो बहुत ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के हिसाब से। तो चलिए देखो, जीरो को मत छेड़ना, ठीक है ना। 0.3 के ऊपर 12 लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को ही आपको देखना है, पॉइंट से पहले क्या है आपको ध्यान नहीं देना। जैसे मान लो 2.3, इसके ऊपर अगर मैं 12 लगा दूं, ठीक है ना, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को ही आपको देखना है, पॉइंट के पहले वाली संख्या को आपको नहीं देखना। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा आपको बार पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मान लो ऐसा अगर आप बोलते हो, अगर आप बोलते हो तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। पीछे 3 के ऊपर 12 लगा रहता है तो 3 मेरा देखो पीछे रिपीट हो जाएगा, लेकिन ये 2 कहाँ रिपीट होगा, तो 2 के ऊपर 12 लगा रहता है, इसका कुछ और मतलब रहता है, वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक ये पढ़ो कि यहाँ पर आपको बार हमेशा और हमेशा पीछे वाली संख्या के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि 0.3 के ऊपर बार, अगर यहां पर आगे कुछ भी आ जाए तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखोगे। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को आपने देखा तो 3 के ऊपर बार लगा हुआ था, तो इस 3 को तो आपको ऐसे कैसे ही रखना है। यहां तक बात क्लियर है? जो संख्या यहां पर देके रखी है उसको तो आपको ऐसे कैसे ही रखना है। भाग में देखो, बटे में क्या आएगा वही इंपॉर्टेंट है। यहां पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है। तो अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो यहां पर 1 9 लगा देना। अगर 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लगा देना। अगर 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 लगा देना। जैसे मैं आपको बोलूं 0.33 इसके ऊपर बार है, ठीक है। देखो इन 33 को तो आपको ऐसे कैसे रखना है, अपोन में। देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो कितने 9 लगा दोगे, 2 9 लगा दोगे। जैसे मैं आपको बोलूं 0.333, तीनों संख्या के ऊपर बार है, तो ऊपर वाली संख्या को तो आपको ऐसे कैसे रखना है। अब यहाँ पर ऐसे मत लिखना 0.33, ऐसे मत लिखना, आपको बस ये संख्या लिखनी है, पॉइंट के साथ नहीं लिखनी, पॉइंट के साथ नहीं लिखने, सिर्फ आपको संख्या लिखनी है। जैसे 333 था, बटे में कितना जाएगा, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पर कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखो इसको मैं आगे काटूंगा नॉर्मल तरीके से तो 1/3 होगा, इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 11/33 हो जाएगा। इसको मैं काटूंगा, देखो 3 से काटो 1 1 1, 3 से काटो 3 3 3, तो इसका तो जो उत्तर था वो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, जैसे ये तो मान लो सिंपल हो गया, थोड़ा सा और टेढ़ा करके दिया जाता है, तो टेढ़े को कैसे हल करना है। जैसे मान लो आपको दे दिया 0.5 और 5 के ऊपर बार लगा दिया, 0.25 और किसके ऊपर बार लगा दिया, 5 के ऊपर बार लगा दिया। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था उसमें दोनों ही संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ था। जैसे यहाँ पर एक संख्या थी तो एक संख्या पर बार लगा दिया, यहाँ पर 2 संख्या थी तो दोनों संख्या के ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पर 3 संख्या थी तो तीनों संख्या के ऊपर बार लगा दिया। लेकिन इस सवाल में उसने क्या किया, यहाँ पर जैसे पीछे 2 संख्या थी लेकिन उसने बार एक ही संख्या पर लगाया है। आपको बार हमेशा सबसे इधर वाली संख्या पर ही मिलेगा, आपको कभी भी ऐसा सवाल नहीं दिया जाएगा कि 2 के ऊपर बार लगा दिया है ना, ये सवाल ही गलत है, ऐसा सवाल नहीं है। आपको बार हमेशा इधर सबसे आखिरी संख्या के ऊपर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि इसको मुझे हल करना है तो कैसे करोगे, देखो बड़े ध्यान से समझना। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या बताया, ये जो संख्या थी इसको तो आपको ऐसे कैसे ही रखना है। बात समझ में आ रही है? ये जो संख्या थी इसको तो आपको ऐसे कैसे रखना है। यहां पर भी मैं इस संख्या को ऐसे कैसे रख रहा था, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी कलाकारी अपन को क्या करनी है,
थोड़ी सी कलाकारी अपन को ये करनी है कि यहाँ पर अपन को कुछ घटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या घटाना पड़ेगा, जो फालतू है, देखो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो मेरा फालतू नहीं है, उसका कुछ ना कुछ काम है। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है वो मेरा फालतू है, तो उस फालतू वाले को अपन को हटाना पड़ेगा। देखो 25 में से मैं किसको माइनस करूंगा, इस 2 को माइनस करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं था, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो मेरे कोई काम का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अपन बार वाले सवालों को हल कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर बार है अपन को मतलब सिर्फ उसी से रहता है। तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो मेरे कुछ भी काम का नहीं है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। चलिए अब यहां पर देखो मैंने क्या सीखा था, यहां पर मैंने क्या सीखा था कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने में क्या लगा देता हूं, 9 लगा देता हूं। तो यहां पर कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो यहां पर कितने 9 लगा दूंगा, एक 9 लगा दूंगा। लेकिन इस संख्या का भी तो कुछ करेंगे ना, तो जो संख्या अपने काम की नहीं है उसको जीरो बना दो। जीरो का मतलब कोई काम का नहीं है, बात समझ में आ रही है। जैसे अपन ने क्या किया, जो संख्या अपने काम की नहीं थी उसको माइनस कर दिया था। नीचे अपन ने क्या किया, जो संख्या अपने काम की है, काम का मतलब जिसके ऊपर बार है, उतने 9 लगा दो। और जो संख्या अपने काम की नहीं है उसको जीरो बना दो। जीरो का मतलब उसका काम खत्म हो गया। तो यहां पर कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, मतलब ये संख्या अपने काम की नहीं थी, तो इसको क्या कर दो, जीरो बना दो। बात आ रही है, ठीक है। एक और लिखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा थोड़ा। जैसे मान लो यहां पर 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 253 लिखा, 253 लिखा। देखो मैं किसको घटाऊंगा, जो मेरे काम का नहीं है, जो मेरे काम का नहीं है उसको मैं घटा दूंगा। मेरे काम का कौन नहीं था, जिसके ऊपर बार नहीं था, तो 25 को मैं माइनस कर दूंगा। अपोन में कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक 9 लगा दिया। और जो मेरे काम की संख्या नहीं है उसको जीरो बना दो। देखो मेरे काम की संख्या 2 नहीं थी, तो यहां पर क्या कर दो, इसको भी जीरो बना दो और इसको भी जीरो बना दो। दोनों संख्याओं को क्या बना दो, जीरो बना दो। बात आ रही है समझ में, ठीक है। क्या कैसे बन रहे काम, 25 में से 2 माइनस किया, अब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 23/90। इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 23/90। अब बताइए मेरे को कि माइनस नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। ठीक है ना, इसका उत्तर ये नहीं है, इसका उत्तर माइनस करने के बाद में क्या आया, 23/90 आया। जैसे इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 53 में से 25 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मतलब यहां पर देख लो, 228 बटे में कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेना कि ये प्रेजेंट है कि इसको और भी आगे काटा हुआ है, ठीक है ना। तो अपना उत्तर ये नहीं रहता, इसको हल करने के बाद में ये जो आता है ये अपना उत्तर रहता है। चलिए, इसमें किसी को डाउट है क्या, 2-3 सवाल दूं आप लोगों को। करिए, ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी अभी ये कॉन्सेप्ट होने के बाद में प्रीवियस ईयर के सवाल आएंगे, ठीक है ना, तो इनको बड़े ध्यान से सीखिए।
नहीं हुआ, हो गया। चलिए देखते हैं। अभी बहुत ज्यादा मत काटो, सिर्फ आप तो ऊपर ऊपर का लिख दो, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बार बिना काटे भी आपको रहता है, ज्यादातर केस में बिना काटे रहता है। चलिए, तो यहां से अपन ने देखा कि बार वाला सवाल है। अगर बार वाला सवाल है तो अपन ने क्या सीखा था कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखना ही, बस पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखा तो 675। ठीक है, इसमें से देखो मैं क्या माइनस करूंगा, जो मेरे काम का नहीं है, बार वाला मेरे काम का नहीं था, तो 67 को माइनस कर दूंगा। देखो बटे में क्या आएगा, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक 9 लगा दो, और जो संख्या के ऊपर बार नहीं है वो मेरे काम की नहीं है, तो उनको क्या बना दो, 0 बना दो। ठीक है, यहां से देखो 463 माइनस किसको कर दूंगा, 4 को माइनस करूंगा, अपोन में देखो क्या आ जाएगा, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 9 लगा दो, और इसको क्या बना दो, 0 बना दो। इसको मैंने देखा तो 527 अपोन में, सॉरी 527 माइनस किसको करूंगा, 52 को माइनस करूंगा, 7 के ऊपर बार है, अपोन में कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, दोनों को क्या कर दो, 0 बना दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 608 हो जाएगा, बटे में 900, है ना। अब देखो आपके जो ऑप्शन रहेंगे डायरेक्ट ये भी दिया जाता है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपको डायरेक्ट ही ये ऑप्शन देगा, है ना। अगर ये ऑप्शन नहीं दे तो इनको जैसे 4 से कट रहा था तो 4 से आप लोग काट लेना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 459 हो जाएगा, भाग किसका दे दूंगा, 990 का। ये कितना हो जाएगा, 475 हो जाएगा, भाग दे दूंगा मैं 900 का। बात समझ में आ रही है। अब आपको ऑप्शन देखना है कि 475 बटा 900 प्रेजेंट है, या फिर इसको 5 से काटने के बाद वाला ऑप्शन प्रेजेंट है। क्योंकि देखो अब इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करना है, जैसे ऊपर नीचे 5 से कट रहा था तो आप इसको 5 से काटना, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, इसको 5 से कट रहा था तो 5 से काटना, 9 पंजे 45, 2 बचेगा 55 25। ठीक है, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 180। ये फिर से 5 से कट रहा था, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, कि ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, कि इसको काटने के बाद ऑप्शन में वो प्रेजेंट है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। चलिए अब ऐसे सवाल करते हैं अपन। चलो सवाल करने से पहले आप लोग एक दो बातें और जान लो। 2.4 जैसे ये है, 2.4 है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 प्लस में 0.4। ध्यान देना, बहुत काम की बात है, 2.4 है, इस चीज को मैं 2 प्लस में 0.4 भी लिख सकता हूं। मतलब पॉइंट के बाद वाला मैंने अलग कर लिया, पॉइंट के पहले वाला मैंने अलग कर लिया, और पॉइंट के बाद वाला मैंने अलग कर लिया। जैसे मैं आपको बोलता हूं 2.3, मान लो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को मैं देखो कैसे लिखूंगा, पॉइंट के पहले वाले को अलग कर लेना और पॉइंट के बाद वाले को अलग कर लेना। जैसे 2.3 के ऊपर बार है तो 2 को तो अलग कर लो, प्लस में 0.3 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो आपको मैंने ये हल करना सिखा दिया, ठीक है ना। फिर जो भी आएगा उसमें क्या करना है, 2 को जोड़ना है। जैसे मैंने आपको मान लो 2.36 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो घबराना नहीं है, दोनों को अलग अलग कर लो। जैसे 2 प्लस में कितना लिख लूंगा, 0.36, और इसके ऊपर बार। इस चीज को हल करना मैंने आपको सिखा दिया, और जो भी आपका उत्तर आएगा उसमें किसको जोड़ना है, 2 में जोड़ना है। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी बात, एक और चीज सीखिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं 2 प्लस में 99 बटे में 104, मान लो मेरा हल करने के बाद में, जैसे मान लो मैंने इसको हल किया, इसको मैंने हल किया, तो मेरा कितना आ गया, पॉइंट के पहले वाला तो मान लो 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, और पॉइंट के बाद वाले को हल करने के बाद में इस प्रकार की संख्या आएगी, ठीक है। तो यहां से मान लो आपको हल करने के बाद में ये आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं, 2 से ही
99/104। बात समझ में आ रही है? इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं, 2 से ही 99/104 लिखता हूं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 3 प्लस में 104 बटे में 990, ठीक है ना। तो इसी चीज को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 से ही 104 बटे में 990। बात आ रही समझ में? तो चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात एक ही है। चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे वैसे लिखूं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में अगर मान ले आपने हल करने के बाद में ये आया, तो उसके बाद ऑप्शन में ऐसा प्रेजेंट रहेगा। आपने हल करने के बाद में ऐसा आया, तो आपके ऑप्शन में ऐसा प्रेजेंट रहेगा। बात क्लियर है? ठीक है। चलिए, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 5 से ही 9/4 आपको इसको हल करना है, तो क्या आप कर सकते हो क्या? 5 से ही 9/4 क्या आप इसको हल कर सकते हो क्या? देखो बहुत आसान है। 4 को 5 से गुणा किया और उसको किस में जोड़ना है, 9 में जोड़ना है। 4 को 5 में गुणा किया, कितना आ गया, 20 आ गया। उस 20 को 9 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 29/4 आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं 9 से ही 7/6, मान लो ऐसा है। तो देखो कैसे करूंगा, बहुत आसान है। 6 को 9 से गुणा करूंगा, 9 छंग 54, 54 में 7 जोड़ूंगा, कितना जाएगा, 61 बटे में कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये आसान आसान बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए। यहाँ पर नंबर्स हो सके थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा, इन दोनों की गुणा करो और जो भी आता है उसको इसमें जोड़ो, ठीक है ना। उसको जोड़ने के बाद में जो भी आएगा वो ऊपर रखना है, बटे में हमेशा इस वाली संख्या को नीचे रखना है। जैसे 4 को अपन ने नीचे रखा। चलिए अब शुरू करते हैं अपन प्रीवियस ईयर के सवाल। दिख रहे हैं क्या? देखिए सवाल क्या था, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहां से आप लोग जान लो, यहां से आप लोग जानोगे। तो यहां पर देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहां से आप लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करता हूं तो इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करता हूं तो इकाई के अंक में देखो क्या क्या आ सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करता हूं तो इकाई के अंक में या तो 1 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या क्या नहीं मिल रहा। अगर किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करता हूं, किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करता हूं तो इकाई के अंक में देखो ये मिलेगा, या यहां से 0 मिलेगा। 1 अपन ने पढ़ ही लिया, 4 अपन ने पढ़ ही लिया, 9 अपन ने पढ़ ही लिया। तो क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करूं तो क्या मुझे इकाई के अंक में 2 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे इकाई के अंक में 2 नहीं मिलेगा, और किसी भी संख्या का स्क्वायर करता हूं तो मुझे इकाई के अंक में 3 भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखो कौन कौन सी संख्या एब्सेंट है, 7 मेरा एब्सेंट है, और कौन कौन सी एब्सेंट है, 8 मेरा एब्सेंट है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 संख्याएं ये, ठीक है। तो उसमें से देखो 2 मेरा इकाई के अंक में नहीं है, 3 मेरा इकाई के अंक में नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 मेरा है, ठीक है ना। तो आप जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो आपके इकाई के अंक में 2 3 7 और 8 आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलो ये तो आसान सा सवाल था। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो सबका वर्गमूल करके देखो,
सबका वर्गमूल करके देखो, जो पूर्ण वर्गमूल बनाता है हमेशा वो मेरा परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, जो पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल बनाता है वो हमेशा मेरा परिमेय संख्या होती है। तो यहां से आप लोग चाहो तो लिख सकते हो पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल। परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए, तो यहां से देखो बात वही है, पूर्ण वर्गमूल कौन बनाएगा, जिसके पास रूट नहीं बचेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक संख्या बोलूं, कुछ भी मान लो, जैसे 144 मान लो। ठीक है, और मैं आपको एक दूसरी संख्या बोलूं 102। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे तो 144 मेरा पूर्ण वर्गमूल बना रहा है। किसका बना रहा है? 12 का बना रहा है। तो क्या 12 के पास रूट बचा? क्या नहीं बचा। तो जो संख्या पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल बनाएगी उसके पास में रूट नहीं बचेगा हल करने के बाद में। और जो संख्या मेरी पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं बना रही, हल करने के बाद में उसके पास में क्या बच जाएगा? रूट बच जाएगा। तो जिस संख्या के पास रूट बचेगा आपको पता है वो संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। और जिस संख्या के पास रूट नहीं बचेगा वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय होती है। तो आपको एक बात पता चल गया होगा कि जो संख्या पूर्ण वर्गमूल बनाएगी उसके पास रूट कभी बच ही नहीं सकता। जो संख्या पूर्ण घनमूल बनाएगी उसके पास भी रूट कभी बच नहीं सकता। और जिस संख्या के पास रूट नहीं बचेगा वो संख्या मेरी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप इन दोनों बातों को याद रख सकते हो, पूर्ण वर्गमूल बना रहा हो या पूर्ण घनमूल बना रहा हो, दोनों संख्या मेरी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसा सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो आप चारों ऑप्शन को देख के बता दीजिए। आपके पास में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं देगा, वो छोटी छोटी संख्या देके पूछता है। तो आपने जैसे ही डायरेक्ट गए कि यार 144 का अगर मैं रूट लेता हूं तो मेरे को पूर्ण वर्गमूल बना रहा है। ठीक है ना, अगर पूर्ण वर्गमूल बना रहा है तो ये संख्या मेरी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चारों ऑप्शन में नजर मारनी है क्योंकि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है ना, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। देखो आपने चारों ऑप्शन में नजर मारी, चारों ऑप्शन में आपने नजर मारी तो आपको दिखाई दिया कि यार 144 तो 12 का मेरा वर्ग होता है। बात समझ में आ रही है? तो 144 पूर्ण क्या बना रहा है? वर्गमूल बना रहा है। तो जो संख्या पूर्ण वर्गमूल बनाती है वो संख्या मेरी कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर 144 मेरा पूर्ण वर्गमूल बना रहा था। इसके अलावा देखो बी, सी और डी ऑप्शन मेरा पूर्ण वर्गमूल नहीं बना रहा। आप इनको हल करने की कोशिश करोगे ना तो 128 आप इनको हल करने की कोशिश करोगे ना तो इसको हल करने के बाद भी आपको क्या दिखाई देगा? रूट दिखाई देगा। 120 को हल करो, रूट 120 करो, उसको हल करने के बाद भी आपको रूट दिखाई देगा। 136 को हल करोगे, उसको हल करने के बाद भी आपको रूट दिखाई देगा। और जिस संख्या में रूट दिखाई देता है वो कभी भी मेरी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये तो मेरा पूर्ण वर्गमूल और पूर्ण घनमूल वाला सवाल था जो कि एक ही ऑप्शन में था 144। ये मेरा क्या बना रहा था? पूर्ण वर्गमूल बना रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी संख्या नहीं देता, छोटी छोटी संख्या देता है, क्योंकि बड़ी संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकालना मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, लेकिन इस चैप्टर में आपको छोटी छोटी संख्या देके पूछता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको कल पढ़ेंगे, इसको देखिए अभी। तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जितनी भी बार वाली संख्या होती है सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या। हल करने की आवश्यकता नहीं है। बार वाली संख्या दिखाई दी, ठीक है ना, एक बार वाली संख्या दिखाई दी, यहां पर कुछ भी हो सकता है बार में। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही बार वाली संख्या आपको दिखाई दी आपका ध्यान कहाँ जाएगा? परिमेय संख्या में जाएगा। आप यहाँ पर टिक करके निकल जाओगे। बात समझ में आ रही है? चलिए
इसको करिए। ये सारे के सारे रेलवे के पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के। चलिए, गुणनफल कैसे किया जाता है। जैसे मान लो √5 है और √7 है, मुझे दोनों की गुणा करनी है और दोनों के ऊपर ही रूट लगा हुआ है, तो एक बड़ा रूट लगाना, ठीक है ना, बड़ा रूट लगाना और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना, ठीक है ना। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों ही संख्याओं के ऊपर रूट लगा हुआ होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं √3 गुणे में √2, तो यहां पर बड़ा रूट लगाना। देखो रूट कौन कौन सी संख्या के ऊपर था, जिस संख्या के ऊपर रूट है उनको आपस में गुणा कर लेना। 3 को 2 से गुणा करूंगा 6 हो जाएगा। जैसे मान लो कल को 2√3 गुणे में √5 है, ठीक है, तो बड़ा रूट लगाना, ठीक है। अब आपको गुणा सिर्फ उस संख्या को करना है जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है। देखो रूट किस किस के ऊपर लगा था, 3 के ऊपर लगा था, 5 के ऊपर लगा हुआ था, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस 2 के ऊपर रूट नहीं लगाता तो 2 मेरा बार का बार ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको 2 को अंदर नहीं लेके जाना, 2 मेरा बार का बार ही रह जाएगा। तो यहां पर देखिए, आप लोग यहां पर देखोगे तो √2 और √3 का जो गुणनफल है आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगा, या कभी कभी परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा आप खुद बताइए। देखो √2 और √3 का जो गुणनफल है, ठीक है, यहां पर देखिए √2 को √3 के साथ गुणा करना है, तो आपने देखा कि बड़ा रूट लगाया, यहां पर इसके ऊपर भी रूट था, इसके ऊपर भी रूट था, तो दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो क्या इसको हल करने के बाद में आपको यहां पर रूट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। और इस 6 को मैं और ज्यादा हल भी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। इस 6 को मैं और ज्यादा हल भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर रूट आपको दिखाई दे रहा है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। क्या ये ऐसा होगा क्या कि कभी परिमेय होगी या कभी अपरिमेय होगी, ऐसा तो कभी होगा नहीं। या तो ये हमेशा परिमेय होगी या हमेशा अपरिमेय होगी। तो आपने ये देखा कि इनको हल करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा था, रूट दिखाई दे रहा था। अगर रूट दिखाई दे रहा है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर √2 और √3 का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। बात समझ में आ रही है, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे मान लो आपका सवाल ऐसा आ जाता कि √25 और √4 मेरा क्या होगा, √25 और √4 मेरा क्या होगा। देखो √25 को आपने देखा कि 5 होता है गुणा, √4 को आपने देखा कि 2 होता है, 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब हल करने के बाद में क्या आपको रूट दिखाई दिया क्या, अगर रूट दिखाई नहीं दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। लेकिन जिसमें रूट दिखाई देता है वो मेरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसको आप वैसे हल करोगे कि बड़ा रूट लगा लो, ठीक है ना, 25 के ऊपर भी रूट है, 4 के ऊपर भी रूट है, तो 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का अनरूट कितना होता है, 10 होता है, तो वही आ गया, ये सेम आ गया, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर रूट दिखाई देगा हल करने के बाद में अपरिमेय, जिसके ऊपर रूट दिखाई नहीं देगा हल करने के बाद में वो मेरा परिमेय हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक और चीज है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, या फिर ऐसे बोल दो कि 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या आती है, आप तो परिमेय छोड़ो, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, ठीक है। मान दो मैं आपको आपसे पूछता हूं कि 2 और 3 के बीच में
कितनी परिमेय संख्या है, या फिर आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या है। परिमेय को छोड़ो, आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है कि 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या है, तो बताइए कितनी संख्या है। या फिर परिमेय के बारे में पूछूं कि 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, सही है। तो यहां से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 के बीच में, क्या आप संख्या बस इसी को मानते हो क्या कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया? क्या आप संख्या इसी को मानते हो क्या? इनके अलावा दुनिया में बहुत संख्या है। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि 2.1 ये भी संख्या है, मैं आपको बोल दूं कि 2.2 ये भी संख्या है, मैं आपको बोल दूं कि 2.3 ये भी मेरी संख्या है, मैं आपको बोल दूं कि 2.00000001, मैं आपको बोल दूं 2.0000000000, मन चाहे जितने जीरो लगा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैं जितने चाहे उतने जीरो लगा सकता हूं। 0.1 ये भी मेरी एक संख्या है। अगर मैं आपको बोलूं 2.0000, जितने चाहे उतने जीरो लगा दो और लास्ट में इसके 1 लगा दो, ये भी मेरी एक संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो आप खुद बताइए, 2 के बाद ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं? अनंत संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? 2 और 3 के बीच में देखूं तो 2 के बाद ऐसी अनंत संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि 2 पॉइंट में मन चाहे जितने जीरो लगा सकता हूं, लास्ट में बस मुझे 1 लगाना है। 2 पॉइंट मन चाहे जितने जीरो लगा सकता हूं, 1 लाख जीरो लगा दो, 2 लाख जीरो लगा दो, 3 लाख जीरो लगा दो, सिर्फ लास्ट में बस 1 लगा दो उसके। ठीक है ना? तो ऐसी अनंत संख्या है जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि गिनती मेरी अनंत है। आपने सुना होगा ना कि गिनती को आज दिन तक गिना ही नहीं गया, गिनती मेरी अनंत है। तो 2 और 3 के बीच में मेरी कितनी संख्या है? अनंत संख्या है। तो यहां से मैं एक शब्द बोल सकता हूं, एक लाइन बोल सकता हूं कि किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। अनंत संख्या बोल दो या अनंत परिमेय संख्या बोल दो, बात बराबर ही है। अनंत संख्या होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 4 और 9 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा ना, 4 और 9 के बीच देखो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आपका जो ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा ना, एक ऑप्शन 4 भी रहेगा कि 4 संख्या प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो 90% भीड़ तो यहां से टिक करके निकल लेगी कि भैया 4 संख्या है, 4 अपन ने कर दिया। लेकिन क्या आप संख्या 5, 6, 7, 8 को ही मानते हो क्या? नहीं, दुनिया में अनंत संख्या है। 4.0000001, 4.00002, 4.0 अनंत जीरो लगा दो, उसके बाद 1 लगा दो। मतलब किसी भी 2 संख्याओं के बीच में हमेशा कितनी संख्या होती है? अनंत संख्या होती है। इसको ध्यान रखना। कोई सी भी 2 संख्या ले लो, उसके बीच में हमेशा कितनी संख्या मिलेगी? अनंत संख्या मिलेगी। या तो संख्या बोल दो या परिमेय संख्या बोल दो, बात बराबर ही है। अगर आपको ऐसा नहीं बोला जाए ना कि कितनी परिमेय संख्या है, सिर्फ आपको यह बोला जाए कि 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या है, तो भी उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत संख्या है। तो यहां से सवाल का देखो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत है। अब देखो, कुछ बच्चे होंगे 5 और 7 के बीच में, जैसे 5 और 7 के बीच में मेरा 6 आता है। ठीक है ना? मतलब एक संख्या, वो इसको टिक करके निकल लेंगे, लेकिन वो गलत है। सिर्फ आपकी संख्या 5, 6, 7 इसी प्रकार की नहीं होती, पॉइंट वाली संख्या भी होती है। 5.0001, 5.0002, जितने चाहे बीच में जीरो आप लोग लगा सकते हो।
तो किसी भी दो संख्या के बीच में हमेशा कितनी संख्या होती है? अनंत संख्या होती है। चलिए बाकी कल कल पढ़ेंगे। इतना रिवीजन करके आना।
लो भाई, अभी भी नहीं लिखा क्या तुम लोगों ने?